पंडित जी, यहाँ पे एक बड़ा ही खास सवाल है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी उस सवाल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे जो शरद पवार जी से बहुत स्नेह करते हैं। शरद पवार साहब इस बार माड़ा से खड़े हो रहे हैं और उन्होंने अपनी सुपुत्री को बारामती से मैदान में उतारा। तो क्या बाप और बेटी दोनों जीत कर आएंगे या एक की हार एक की जीत होगी? देखिए, सुप्रिया सुले उनकी बेटी का नाम है और उन सुप्रिया सुले की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ कम से कम 1,50,000 से लेकर 2 लाख वोट से जीत कर आए जी। और शरद पवार जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए शरद पवार जो है वो भी कम से कम लाख से या 1.25 लाख वोटों से, या अगर वो आगे जाते हैं तो 3 लाख, यानी पूरा रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। शरद पवार व्यक्तिगत तौर पे डेफिनेटली थंपिंग मेजोरिटी से सामने वाले की जमानत जब्त करवाने तक हो सकती है, क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रह दशा उनके व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी है, मगर राष्ट्र की सेवा करने के लिए 225 लोगों को या 240 लोगों को अपने साथ खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री पद की जो उम्मीदवारी वो कर रहे हैं उनको बोलना बंद कर देना चाहिए, लोग उनके समर्थन में खड़े हों और वो बोलें तो बहुत बढ़िया होगा। पंडित जी ने यहाँ पे काफी बड़ी बात की कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं बोलना चाहिए। कार्यक्रम के लिए इस वक्त मुझे इजाजत नहीं दी जा रही है कि मैं और लंबा खींचूं, क्योंकि समय की मांग अपनी होती। लेकिन जाने से पहले पंडित जी से मैं फिर पूछूंगा 2 या 3 सवाल जो भविष्यवाणी बन जाएंगे इस कार्यक्रम की। नेताजी का क्या होगा? पंडित जी, शरद पवार साहब की जान पर कोई खतरा है? कोई खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि आतंकवादियों की जो लिस्ट है उनमें उनका भी नाम है। देखिए, ऐसा है, शरद पवार जी की कुंडली में सूर्य लगन में बैठा हुआ है जी। जब किसी की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठे होते हैं और वो सप्तम भाव को देखते हैं तो उनकी कुंडली में उनको किसी भी तरह का बम विस्फोट का, गोली का या भीड़ में कोई समस्या हो, शिकार नो कुछ कहीं भी उनकी कुंडली में वैसी मृत्यु नहीं लिखी हुई, मगर उनको अपनी सेहत के लिए, अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए और अपने पर्टिकुलर पेट के लिए प्रचार में बहुत ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो ठंड पे जो है, यानी किसी ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनके लिए अति उत्तम होगा। तंबाकू खाना या व्यसन करना या वो उनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को उनकी ज़रूरत है। इतने जबरदस्त नेता की राष्ट्र को जरूरत है, महाराष्ट्र को जरूरत है। पंडित जी, इतने बड़े नेता को राष्ट्र की जरूरत है, महाराष्ट्र को उनकी जरूरत है। आपसे एक आखिरी सवाल शरद पवार जी के लिए। शरद पवार के जीवन काल में क्या वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे? आज नहीं तो कल, आज और कल अगर हम प्रेडिक्शन करें तो आप क्या कहते हैं, वो अपने जीवन काल में शरद पवार जी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन होंगे या नहीं? बड़े संक्षेप में बताइए पंडित जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि 2.5 साल की और शरद पवार जो हैं वो चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति खेलने में इतने सक्षम है। उनका दिमाग कब कहाँ चल जाए, क्योंकि अभी उम्र भी उनकी काफ़ी है और सेहत भी उनकी अच्छी रहेगी। जैसे जैसे आप देखेंगे कि वो आगे बढ़ते जाएंगे और आज जब भी मैं उनको देखता हूं तो बहुत सी रैलियां एक दिन में 15-15 रैली अटेंड करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बनेंगे और आगे 2.5 साल के बाद में डेफिनेटली एक बार फिर उनका नाम उभरेगा और उस वक्त हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं उनको ये मौका दें, क्योंकि एनसीपी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं मनीष जी तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी है। इसलिए उस पार्टी का कहीं विलय होना वो 2003 या 4 में दिखाई देता था, मगर आगे आने वाले दिनों में तो ये कांग्रेस के आगे खड़ी होने वाली पार्टी है। यानी कांग्रेस अगर 150 सीटें लेके जाती है तो हो सकता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 60 से 70 सीटें मायावती की तरह ले जाने में सक्षम हो, मगर उसके लिए शनि की राशि से निकलकर उनको 20/9/2011 का इंतजार करना पड़ेगा।